नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। ये कहानी का सोर्स मुझे याद नहीं है, बट ये कहानी लंबा गांव की तरफ घटी है, जो व्यास नदी के किनारे पर स्थित है। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, लंबा गांव की तरफ कहीं पे किसी लड़के का रिश्ता तय हुआ और टाइम काफ़ी पुराना था, मे बी 50-60 साल पुराना। तो उस टाइम पे एज़ यूजुअल सड़कें नहीं थी प्रॉपर, और इवन देन पुल भी नहीं था। इवन जैसा हमने सुना हुआ है अपने बुज़ुर्गों से कि जो व्यास का जो पुल है सुजानपुर वाला, वो भी उस टाइम पे नहीं था और लोग मोस्टली कश्तियों से पुल को पार किया जाता था। और रात को वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी एक किनारे से दूसरे तरफ जाने के लिए। जो मुहूर्त होते हैं वो अक्सर रात के निकलते हैं। तो सर्दियों का टाइम था, बारात कांगड़ा से आई थी बसें, और व्यास के किनारे पर मतलब वहाँ तक बारात बस में आ पाई। फिर लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे पैदल जाएंगे। जो लंबा गांव की तरफ कोई गांव था उनका, जहाँ पे बारात जानी थी। तो जिस टाइम पे वो क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे कोई 7-8 बजे का टाइम था, जिस टाइम पे लोग जो बाराती थे वो नदी को क्रॉस कर रहे थे। बारात मंडप की तरफ पहुंचती है। जो मंडप है वो सजा हुआ है, दोस्त अपने खुशियाँ मना रहे हैं, रिश्तेदार खुशियाँ मना रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। जो मिलनी वगैरह हुई ठीक हुई। वधू को बुलाने से पहले अचानक ही जो लड़का था वो थोड़ा सा डर गया और पता नहीं अजीब सी हरकतें करने लग पड़ा। तो कभी वो अपना सर फोड़े, कभी रोए, कभी हंसे। तो लोग थोड़े से परेशान हो गए कि ये अचानक ही क्या हो गया। तो पास में ही गंगा जल था, पूजा का मतलब विधि विधान था, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल जानी थी। तो लोगों ने मतलब छींटे वगैरह दिए उसे, तो थोड़ा सा उसे होश आया। जो लड़की वाले थे वो थोड़े से डर गए कि हाँ जी, इस तरह से लड़के की ये हरकतें हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बीमार वगैरह है, हमें मतलब अपनी बेटी वगैरह। तो बात वगैरह की आपस में, तो रिज़ॉल्व हो गया सारा का सारा कि हाँ जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अचानक ही मेरे ख्याल से कुछ एक्साइटमेंट वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत हाइपर टेंशन हो गई होगी, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ रिज़ॉल्व हुई, तो शादी हो गई। तो जिस टाइम पे बारात लाने का हुआ, तो वापस उसी जो नदी या खड्ड थी जहाँ पे मतलब क्रॉस करना था, तो वहाँ पे अचानक ही वो जो नई नवेली दुल्हन थी वो भी हरकतें करने लग पड़ी पागलों की तरह, और चीखने लगी कि मैं नहीं जाऊँगी और मुझे यहीं पे छोड़ दो। और जो जिन्होंने डोली उठाई हुई थी वो बोल रहे थे कि हाँ जी डोली भारी हो रही है और हम क्या करें। तो उधर ही किसी को जो लोकल होगा वहाँ का, जो लड़कों की तरफ से आया होगा, तो उसने बताया कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे कोई अघोरी रहता है जो इस तरह की नॉलेज रखता है, और ऐसा करते हैं हम उसको बुलाते हैं और आप जो डोली है उसको नीचे मत रखना। तो वो जिन्होंने उठाई हुई थी वो बोल रहे थे कि हाँ जी बहुत भारी है, हमसे नहीं उठाई जाएगी, और ऊपर से डर भी लग रहा है कि हाँ जी इस तरह से मतलब कर रही है औरत, और क्या करेंगे। तो उतनी ही देर में जो दूल्हा था, जो लड़का था, वो भी थोड़ा सा बहुत हरकतें करने लग पड़ा। और इस बात पे और ज़्यादा परेशानी हो गई कि हाँ जी लड़का भी इस तरह से कर रहा है, ये क्या चला हुआ है। बड़ी मुश्किल से लड़के को रोका गया, और मतलब 3-4 लड़कों ने उसको मतलब बांध के रख दिया वहीं पे। बट जो बुज़ुर्ग थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि लड़की की डोली को नीचे ना रखा जाए। तो उतने टाइम में वो जो अघोरी थे वो आए। तो उन्होंने मतलब एक बार नज़र देखी औरत की तरफ और दूसरी बार दूल्हे की तरफ। तो जैसे ही वो पहुँचे तो लोगों ने बोला कि हमसे डोली नहीं उठाई जा रही है, बहुत भारी है और हम इसका क्या करें। तो उन्होंने आते ही मतलब डांट फटकार लगाई कि
डोली को नीचे मत रखना, अगर रखा तो अनर्थ हो जाएगा। इस बात पे जो घर परिवार के लोग थे वो भी डर गए। तो आपस में मतलब कभी कोई पकड़ रहा है, कभी कोई पकड़ रहा है डोली को। फिर उन्होंने पूछा कि हाँ जी, जो दूल्हे की जो तलवार या फिर जो शस्त्र लाया हुआ है वो है उसके पास अभी कि कहाँ है? बोला जी उसी के पास है। बोला उसे लाओ। तो वो शस्त्र जो था उसका उन्होंने पूजा वगैरह की, पूजन किया वहीं पे तिलक वगैरह लगाकर, और लड़के पे भी थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह फूके तो वो थोड़ा सा शांत हुआ। तो जब लड़के को होश आया तो वो बोल रहा था कि हाँ जी नहीं, मैंने चले जाना और मैंने यहाँ पे नहीं रुकना। तो घर वालों ने बोला कि हाँ जी शादी की हुई है अपनी, मतलब वाइफ को कहाँ आप ऐसे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, और रुको जरा, आए हुए हैं साधु, आए हुए हैं, इनसे बात करो, इनसे पूछो कुछ। जो साधु आए हुए थे उन्होंने बोला कि बेटा और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप अपनी रक्षा कर सको, अपनी वाइफ की रक्षा कर सको, ये आपको ही लेना पड़ेगा रिस्क। तो पहले तो लड़का मना कर गया, क्योंकि उसने तो भुगता हुआ था कि उसके साथ क्या हुआ वो उसी को पता है, वो डरा हुआ था। बट बहुत समझाने के बाद वो मान गया। जब उसके हाथ में शस्त्र दिया तो बोला कि हाँ जी इस शस्त्र को बस डोली के पास जाकर चारों दिशाओं में छुहाना है, और जब तक तुम घर नहीं पहुंचते, अपने किसी कुल देवता के पास नहीं पहुंचते, तब तक शस्त्र अंदर ना रखा जाए। तो जिस टाइम पे लड़का वो जाने लगा डोली के पास, तो वो जो औरत थी, जो उसकी वाइफ थी, वो ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो पीछे से साधु बोल पड़े, तुम अपना परिचय दो, कौन हो तुम? तो इस बात पे वो थोड़ा सा चुप हो गई। फिर साधु ने फिर बोला कि बताओ वरना मैं मंत्र फूकूंगा। तो इस बात पे बोला कि हाँ जी मैं यहीं पे रहता हूँ, और जब ये दूल्हा आया तो मेरा भी इच्छा हुई कि हाँ जी मुझे भी एक पत्नी चाहिए, तो मैं इसके साथ चल पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि शादी तेरी तो हो नहीं पाई, क्योंकि शादी के फेरों से पहले ही तुझे मतलब बाहर निकाल दिया हुआ था। बोला हाँ निकाल दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये लड़की पसंद आ गई हुई है और मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। तो इस बात पे जो लड़का था वो भी डर गया, और क्योंकि मतलब जिस टाइम पे एक एबनॉर्मल केस आ जाए तो मतलब नॉर्मल बंदा तो डर ही जाता है। तो लड़की मतलब काफ़ी भारी आवाज़ में बात कर रही थी, और मतलब वो लड़का बिल्कुल ही डर गया हुआ था। तो साधु ने उसे फिर से फटकार लगाई कि मूर्ख इंसान, अपनी पत्नी को बचाने का एक तरीका जो बताया है वो कर। तो उसने डरते डरते वो मतलब करने लगा हुआ था। तो जब वो अब छू रहा था डोली को अपने शस्त्र के साथ, अपनी तलवार के साथ, तो वो बार बार चीखने लगी हुई थी कि मैंने इसके साथ नहीं जाना, मुझे मतलब मत लेके जाओ यहाँ से। तो जब आखिरी जो मतलब चारों दिशाओं को बांध कर जब उन्होंने रख दिया शस्त्र से, तो वो औरत थोड़ी सी ठीक हुई। तो तब उन्होंने बोला कि ऐसा करो, अब जो लड़के हैं वो लड़के चेंज करो, जिन्होंने 4 बंदों ने उठाया हुआ है, और नीचे मत रखते हो कहीं भी, और इसे ले जाओ चुपचाप अपने कुल देवी देवता के पास। सबसे पहले वहाँ पे जाके अपना माथा टेकवाओ और फिर गृह प्रवेश करवाओ। तो जो लड़के जो उठाने वाले हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ जी बहुत भारी हो गई है, लेकिन जिस टाइम पे बांध दिया गया उस टाइम पे मतलब वो अचानक ही बोलते हैं कि नहीं हल्की हो गई। और उस टाइम पे मतलब लोगों ने बड़ा शुक्रिया किया उस साधु का, उस अघोरी का। तो उनको जब बोला गया कि हाँ जी बताइए आपकी दान दक्षिणा कितनी हुई, उन्होंने बोला कि मैं दक्षिणा के लिए नहीं करता हूँ। और वो उसी टाइम पे मतलब जहाँ से अपने आए हुए थे वो वहीं पे चले गए, और जो बारात थी वो उस नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंची, और अपना जो उनका रीति रिवाज था वो चला ठीक करके। ये एक छोटी सी कहानी थी जो 50 या 60 साल पुरानी है, और आज भी इस तरह की कुछ घटनाएं घटी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे हिमाचल में एक कहावत है कि नदी नालों के पास आप अकेले ना जाएं, और ख़ासकर रात में। इस तरह के फिनोमिनास को लोग एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
बट जो एंटिटी बताई जाती है ये, या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिस क्रीचर की वजह से ये मानी जाती हैं कि ये हुआ है, वो उनको मसान बोलते हैं, जो पानी के आसपास पाए जाते हैं। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है तो हाँ जी कोई मर गया हुआ है, या फिर मोस्टली लोग आते हैं तो जिनको पता नहीं होता है कि हाँ जी पहाड़ जितने सुंदर लगते हैं उतने ही ख़तरनाक होते हैं। यहाँ पे एक धारणा है कि हाँ जी आप किसी भी कीमत पे आप नदी नालों के पास ना जाएं, और मसान वगैरह घूमते हैं यहाँ पे, और ख़ासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर या तो आपका शमशान हो या तो फिर आपका क्या बोलते हैं इस तरह का मतलब सुसाइड पॉइंट टाइप हो, उस तरह की चीज़ों के लिए मना करते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हाँ जी जैसे कई टूरिस्ट वगैरह आकर देखते हैं कि हाँ जी नदियाँ हैं, पानी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, हम कंधे तक है या फिर घुटने तक पानी है, बट इन ट्रुथ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और हिमाचल में पहाड़ों के पास होने की वजह से जो बहाव आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कितनी जल्दी आएगा ये भी नहीं पता लगेगा। आपने कई वीडियोस देखी होंगी हिमाचल की, खासकर आजकल भी चला हुआ है कि हाँ जी व्यास में पानी आया हुआ है, तो इस रीज़न की वजह से भी मना किया जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।